हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM ऑनलाइन क्लासेज में। होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आज इस वीडियो में वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2 हो चुका है। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से पहले आज का मोटिवेशनल हो जाए। चलिए, उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है। एक दिल ही टूटा है, एक दिल ही टूटा है, जान बाकी है। उसके जाने की क्या परवाह, उसके जाने की परवाह क्यों करता है, उसके जाने की परवाह क्यों करता है। तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है, तेरी खुद की अभी पहचान बाकी है। तो चलिए अच्छा मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में और आपका पहचान खुद से खुद बन जाएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। आइए इधर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मसा ज्ञात करें। आपको मन में आता होगा कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो पहले इसको जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे करते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और जोड़ शेषफल। कहिएगा सर शेषफल, आपको कहिएगा कि सर यह तो हम छोटे क्लास में पढ़े थे। हाँ वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है। मौसम निकालने का पैटर्न जो है चेंज हो गया है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसको देखिए, इसको A से सूचित करते हैं और इसको B से सूचित करते हैं और इसको Q से और एकरा के शेषफल को R से। तो इसलिए फॉर्मूला हो जाता है BQ प्लस R। ठीक है, फॉर्मूला ये आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसी फॉर्मूला के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, 255 और 867 का मौसा निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आइए यहां पर देखिए 867 ग्रेटर देन 255, मतलब 867 जो है बड़ा है 255 से। तो चलिए अब है कौना विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना लेंगे तो सर जी 867 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए एल्गोरिथम मस्त छूट गया है, सॉरी। आइए यहाँ पे 867 को, ठीक है, आप भागा दीजिए 255 से। कितना से 255 से कितना मतलब में कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 × 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, तो चलिए घटाइए, यहाँ पर हो गया 2, ई हो गया 0 और ई हो गया 1। अब इसको सजा लीजिए। भाज आपका क्या हो गया 867, भाज बराबर भाजक गुने शेषफल होता है। तो 255 और गुने कितना 3 और शेषफल कितना आया 102। यह जब तक करना है कि जब तक r का मान 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से आप देखिए, घेरते थे बचपन में, याद कीजिए, और भाग देंगे अब कितना से 255 से। तब 255 को लेके आइए यहाँ पर। ठीक है, अब भाग स्टार्ट कीजिए। कितना से कटेगा, तो आपको कटेगा कितना से 2 से कटेगा। 2 से 2 दूना 4, 0 2 एकम 2। अब चलिए यहाँ से कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1 माने शेषफल कितना आया, तो शेषफल आपका 51 आ गया। तो चलिए इसको सजा लेते हैं। अब 102 भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना आया 51। फिर से r का मान, सॉरी यहाँ पर भागफल कितना है 2 ना है, तो 2 से करेंगे। r नॉट इक्वल टू 0, फिर से r का मान 0 नहीं आया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। फिर से 51 से कितना में 102 में,
तो चलिए 102 को यहां लिख देंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। अब कितना से कट जाएगा सर 2 से कट जाएगा। 51 51 दूना 102 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कितना से आया भागफल है 2, शेषफल कितना आ गया 0। आपको कहे थे कि जब तक r का मान 0 ना है जब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे। r का मान कितना आ गया r बराबर यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए लिखेंगे कितना 255 और 255 और 867 का HCF बराबर कितना से भाग देने से आया है 51 से। 51 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, सीख गए। तो आपका आंसर कितना आ गया 51। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मसा निकालते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर गौर फरमाइएगा। लिखा हुआ है फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके 231 और 396 का मसा निकाले। ठीक है, 231 और 396 का मसा निकाले। बना दे कि होमवर्क दे दे, चलिए बना देते हैं। चलिए आइए फिर से एक और क्वेश्चन को हम कर देते हैं। 396 ग्रेटर देन 231। आपको क्या करना है दो फिर से लिख देना है यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला हो गया। चलिए 231 से भाग दीजिए 300 कितना में 96 से, कितना से कटेगा गिनिए थोड़ा सा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 के कम 1 3 और 231 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहां पर बच गया 5 और यहां पर बच गया कितना 6, 165 आ गया। तो चलिए 396 भाग कितना से दिए हैं 231 से, भागफल कितना आया है 1 और शेषफल 165। फिर से r नॉट इक्वल टू 0 आ गया। फिर से आप भाग दीजिएगा 165 में 65 से 231 में। अब बताइए अब कितना से कटेगा, 1 से कटाइए 165 हो जाएगा। आइए इधर 1 दाएं 10 1 11 11 में 6 हो गया, ये हो गया 12 12 में 6 कट गया 66 आ गया। अब चलिए 231 भाग कितना से दिए 165 से, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 66, r नॉट इक्वल टू 0। फिर से आप क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे, 66 से भाग देंगे 165 से। ठीक है, क्वेश्चन 1 में थोड़ा सा आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 करिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए कितना से कटेगा, कितना से कटेगा 2 से कटेगा, कितना से 2 से कटाइए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, ये कितना हो गया 3 और 3 33 हो गया। चलिए आइए फिर से सजा लीजिए, 165 में भाग दिए कितना से 66 से, कितना भागफल 2, शेषफल कितना 3, फिर से r नॉट इक्वल टू 0। नहीं आया, नहीं आया सर जी। तब फिर से क्या करेंगे, फिर से r नॉट इक्वल टू 0, फिर से 33 से भाग देना है 66 से, 33 दूना 66 कट गया सर जी, शेषफल कितना आ गया 0। आइए सजा लीजिए, 66 में भाग देना है 33 से, भागफल 2, शेषफल 0। अब आइए r बराबर कितना हो गया 0। तो आपका HCF जो हो गया कितना से भाग देने पर आया है 33 से, तो वही आपका HCF हो गया। लिख देंगे 231 और 396 का HCF बराबर कितना हो गया 33। आपका आंसर जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो चलिए यह जो आपका क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मसा जो है आप सीख गए। कभी भी आपको कहेगा बोर्ड एग्जाम में मसा ज्ञात करें, तो मसा ज्ञात करें जैसे ही कह देगा तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको निकालना है। जब तक नहीं कहे आवाज ग्रहण कर, जब तक नहीं निकलना है, जब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही आपको निकालना पड़ता है। तो चलिए आपको होप कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको SW में, या क्वेश्चन लिखिएगा। तो चलिए आपको खाली सिर्फ अंक को चेंज कर लेना है और बना के ले आना है। 135 और 135 और 225 आपका BTC का क्वेश्चन है।
आपके बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको एचडब्ल्यू में जरूर कमेंट बताइएगा, आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं तीसरा पर। आपको मन में एक सवाल उठता होगा कि सर मेरा पीडीएफ यह कहां से मिलेगा। यह पीडीएफ आपका मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप लिख लीजिए 89 20 81 और 93 94। इस पर आप मैसेज कीजिएगा। जितना वीडियो हम डालते हैं उसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है वहां से मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का मसा 23 है। मसा बराबर कितना दिया है? 23 दिया है। 23 हल बराबर लिखेंगे, मसा बराबर 23। लसा बराबर कितना दिया है? लसा बराबर सर 1449 दिया है। कितना? 1449। यदि एक संख्या आपका दिया है, एक संख्या बराबर, बताइए एक संख्या बराबर कितना दिया है? 161 दिया है। कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बराबर व्हाट? बताइए। यह क्वेश्चन जो है, यह फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में कराया गया था। ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, रामबाण एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। इसलिए कहते हैं मेरे साथ कंटिन्यू अगर बने रहते हैं, पूरा वीडियो के साथ साथ देखते हैं तो मैथ का आप मास्टर माइंड बन जाइएगा। ठीक है, अभी तक ले रील बनाते रहते तो कितना लाइक पर लाइक ठोक दिए रहते और शेयर पर शेयर कर दिए रहते, लेकिन पढ़ाई का वीडियो है, पढ़ाई का वीडियो के शेयर नहीं करना है, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है। अभी रील बना देना तो आप तो साफ गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इधर। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। लसा गुने मसा बट्टा में क्या होता है? बट्टा में होता है एक संख्या या पहली संख्या लिखिए। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। आइए, लसा का मान कितना दिया है? 1449 और मसा का मान कितना दिया है? 23 और एक संख्या कितना दिया है? 61। कटाइए थोड़ा, कितना से कटेगा? 9 मंतर में कट जाएगा। 9 बार से भाग दीजिएगा, 9 से गुना कर लीजिए। 9 तिरका 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूना 18 आ 2 20, आ गया 207। आंसर आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला देखिए, बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। इसी से आप भेज के फॉर्मूला आप निकालते रहिएगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन आपको क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपको नोट्स लेना है, मोबाइल नंबर लिखे थे, उस मोबाइल पर मैसेज कीजिए, आपका नोट्स आपके सामने मिल जाएगा। तो चलिए, आइए फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का मसा, फिर से मसा कितना दिया है? 13 दिया है। स्लाइड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक क्वेश्चन सीखिए और दूसरा क्वेश्चन प्रेस्टिक कीजिए। जब तक प्रेस्टिक नहीं कीजिएगा, जब तक मैथ आपको पले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से स्लाइड हम लोग तैयार करते हैं कि एक क्वेश्चन बच्चा सीखा और दूसरा क्वेश्चन खुद से बनाया, तब आपको मजा आएगा। वीडियो को रोक दीजिए, अब पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को और बाद में आंसर मिलाइए। सर का आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए आइए, मसा बराबर कितना हो गया? 13। लसा बराबर हो गया 182। कितना हो गया? 182। फिर से एक संख्या दिया है, एक संख्या बराबर क्या दिया है? एक संख्या बराबर 26 दिया है। एक संख्या 26। फिर से निकालना है दूसरी संख्या बराबर, क्या है? दूसरी संख्या बराबर। तो दूसरी संख्या बराबर फिर से होगा क्या? लसा गुने मसा, लसा गुने कथी? मसा। क्या होगा? लसा गुने मसा। अब बट्टा में कौन होगा? एक संख्या या पहली संख्या लिख दीजिए। आइए इधर, लसा का मान कितना है? 182 है सर जी। मसा का मान कितना है? मसा कहाँ है? 13 है। तो चलिए, और एक संख्या क्या है? 26 है। इतना और आसान है, छोटी सा के बउआ लेखा दिया। 13 दूना 26, कटा दीजिए। 9 दूना 18, 9 एकम 2 एकम 2,
तब आ गया आपका 91 आंसर आ गया। राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को।